हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग थे एक्सरसाइज 8.1 पे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो को थॉरली देख लिया है और आपका कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया है। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। क्या दिया है क्वेश्चन 8 में? क्वेश्चन 8 में बोला है दैट 3 cot A इज इक्वल टू 4। आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो लेट्स चेक। क्या दिया हमें? 3 cot A इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकती हूँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड। तो cot A क्या आ गया हमारे पास? 4/3। और cot क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, राइट। यानी हमारे पास बेस आ जाएगा 4 के, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 3 के। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ भी एंगल एक ही बात हो रही है हर जगह, दैट मीन्स हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ बेस वो वही बेस यहाँ चलेगा, जो यहाँ परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर यहाँ चलेगा। बट इट्स जस्ट दैट कि कॉस और साइन में दोनों में हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि 3 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर। बेस यानी कि 4 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 25 के स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 5 के, राइट। तो हमारे पास आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं जो हमें चेक करना है, उसमें लेते हैं हम LHS एंड RHS। तो लेट्स फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड और LHS। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब tan की वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हो। पहला, tan क्या होता है? देखो यहाँ दिखा रही हूँ आपको मैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 के अपॉन बेस 4 के, कितना आ जाएगा? 3/4। या हमें ये भी पता है कि tan क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cot। उससे भी क्या आ जाएगा हमारा? देखो cot है 4/3, तो tan हो जाएगा 3/4। तो दोनों ही तरह से हमारे पास tan की वैल्यू क्या आनी? 3/4। ठीक है। तो tan क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ cot। cot था यहाँ पे 4/3, तो tan आ जाएगा 3/4। और क्या है इसका? स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर A है। नीचे भी यही है, 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। नीचे भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब क्या लेंगे ऊपर? एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा इस वाले पार्ट में 16। यहाँ पे नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम क्या होगा? 16। ये हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल। 16 माइनस 9 इज 7। 16 प्लस 9 इज 25। तो हमारा LHS 7/25 आ गया है। अगर हमारा RHS विच इज़ कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A भी यही आता है, तो हमारा ये चेक हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स टेक RHS। RHS में हमारे पास है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले निकाल लेते हैं कॉस की वैल्यू। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 4 के, हाइपोटेन्यूज आया है हमारा 5 के, तो कॉस आ गया 4/5। ऐसे ही हमारा साइन A, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 के, हाइपोटेन्यूज है 5 के, कितना आ जाएगा? 3/5। तो नाउ लेट्स पुट कॉस स्क्वायर A मतलब 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर A मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम हो गया 25, ऊपर 16 माइनस 9 7। तो देखो हमारा LHS और RHS क्या आ गया? दोनों सेम। LHS भी क्या आ गया था हमारा? 7/25। RHS भी आ गया हमारा 7/25। हैंस प्रूव्ड, दैट मीन्स
हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया है हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ए बी सी, और इस ट्राइंगल में हमें बोला है कि tan A की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, आपको इसमें दो पार्ट्स करने हैं। पहले पार्ट में आपको निकालना है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, और सेकेंड पार्ट में निकालना है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। चलिए, तो tan किस एंगल के लिए है यहाँ पर? एंगल ए के लिए। तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड होगी बेस। तो पहले देखते हैं tan A। tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। तो जब इस एंगल की बात हो रही है तो ए बी होगा बेस और बी सी होगा परपेंडिकुलर, राइट? ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये है हमारा बेस। इन एनी केस हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के, बेस हो जाएगा √3 के। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी 1 के स्क्वायर, बेस यानी √3 के का स्क्वायर विच इज़ 3 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 4 के स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2 के। तो फिलहाल हमारे पास ये साइड्स आ गई हैं। तो हमें tan में ये एंगल दे रखा था, तो हमें पता है कि ये साइड बेस होती है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर था हमारा 1 और बेस था हमारा √3 के, राइट? तो 1 के एंड √3 के। अब आते हैं हम पहला पार्ट है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। साइन A इस एंगल की बात हो रही है, राइट? तो परपेंडिकुलर ये बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात हो रही है कॉस C इस एंगल की। इस एंगल की अगर बात हो रही है तो ये साइड बेस बनेगी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि फिर ये भी क्या आ जाएगा? BC/AC। फिर आ गए हम कॉस A पे, इस एंगल की बात हो रही है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आ गए हम साइन C पे। अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। BC 1 के, AC 2 के। यहाँ पे भी BC 1 के, AC 2 के। AB √3 के, AC 2 के। AB √3 के, AC 2 के। सारे के कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 1, नीचे 2 इंटू 2 4, प्लस √3 इंटू √3 3, नीचे 2 इंटू 2 4। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर 1 + 3 4। आंसर आ गया हमारा 1। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है हमारा? 1। सेकेंड पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। फिर वही चीज़, cos इस एंगल की बात हो रही है तो ये वाली साइड बनेगी बेस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। अब आएंगे cos C पर, इस एंगल की बात हो रही है तो ये साइड बेस बनेगी। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना साइन A इस एंगल की बात हो रही है तो ये साइड बेस, ये परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आ गए साइन C इस एंगल पे तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। AB क्या है हमारा? √3 के, AC है 2 के। BC है 1 के, AC है 2 के। यहाँ BC 1 के, AC 2 के, AB √3 के, AC 2 के। हर जगह सारे के क्या हो गए? कैंसिल।
क्या हो जाएगा ये, √3 इंटू 1 √3, नीचे 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू √3 √3, नीचे 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें हमारे पहले पार्ट का आंसर आया 1, दूसरे पार्ट का आंसर आया 0। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कौन से एंगल की बात हो रही है, उसकी एडजेसेंट साइड बनेगी आपकी बेस। क्लियर? चलिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड सेंड मी योर डाउट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।